अंत पद रीति राग विज्ञान वर्णो बारह भावना जग जीवन हित जा। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आज एकत्व भावना के बारे में हम समझेंगे कि एकत्व की स्थिति हमारे संयोग और संबंध को दूर करने की भावना पैदा कराती है। एकत्व की भावना हमें अपने आत्म स्वभाव से जोड़ती है। एकत्व की भावना संसार का दिग्दर्शन कराती है कि संसार किस प्रकार है। इसमें कहा जा रहा है, जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जा मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। इस प्रकार से कहा जा रहा है, जन्म होता है तो अकेला ही होता है, भले ही जुड़वा बच्चे क्यों ना पैदा हो जाए। लेकिन पुण्य पाप कर्म तो सबके अपने अपने होते हैं, अलग अलग हुआ करते हैं। एक ही घर में 2 क्या 3 4 बच्चे भी हों, एक साथ जन्म भी ले, लेकिन सबका भाग्य सबका पुण्य अलग अलग रहेगा और उसका फल भी उन्हें मिलेगा। यदि जुड़वा बच्चे साथ साथ जन्म लिए हों तो भी जरूरी नहीं है कि जुड़वा मरण भी हो। आयु जिसकी जैसी होती है उस प्रकार से उसका मरण होता है। कर्म पर सारी प्रक्रिया निर्धारित होती है। प्रश्न है कि जीव के साथ क्या जाता है। तो हमारे साथ हमारे कर्म जाते हैं, हमारा धर्म जाता है। इसीलिए जिस धन को तुमने कमाया है वह तो तिजोरी में ही पड़ा रहता है, उससे आगे नहीं जाता। कमला चलत न पेड़, कमला यानी कि स्त्री, स्त्री भी देहरी से आगे नहीं जाती है। भाई बंधु बांधव शमशान से आगे नहीं जाते हैं। शरीर चिता से आगे नहीं जाता है। चिता से आगे क्या जाएगा, प्रश्न है। तो चिता से आगे जाता है आदमी का चरित्र, उसका धर्म, उसका कर्म। चरित्र को चिता कभी भी नहीं जला पाएगी। जिन भाई बांधवों के मोह में तुम पड़े हो, भगवान महावीर कहते हैं वे तो तुम्हारे सिर्फ शमशान घाट तक ही साथ देंगे, वहाँ तक के ही साथी हैं। और जिस धन को तुमने बहुत भारी पाप और अन्याय से कमाया है, वह धन तो तुम्हारे शमशान घाट तक भी साथ नहीं जाएगा, तिजोरी में ही पड़ा रहेगा। और जिस शरीर को तुमने बहुत सजाया संभाला, खिलाया पिलाया, सारा समय जिस शरीर के लिए दिया, वो शरीर सिर्फ चिता तक ही साथ देगा।
चिता के बाद तो ये शरीर भी राख हो जाएगा, इसलिए तुम्हारा कौन साथ देगा? मरने के बाद तो तुम अकेले ही रहोगे। जन्म से पहले भी तुम अकेले ही थे। बीच में थोड़ी सी भीड़ भाड़ मिली, कुछ संगी साथी बना लिए और उन्हें ही हम सब कुछ मान करके जीने लगे। कुछ समय बाद मौत आई। 4 लोगों ने कंधों पर उठाया, शमशान घाट ले गए और आग लगा दी और तन धूं धूं करके जलने लगा। कोई साथ नहीं देता आगे जाने के लिए। इसलिए कहा किसी ने, होगा मसीहा सामने तेरे, फिर भी न तू बच पाएगा। तेरा अपना खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा। आसमान में उड़ने वाले मिट्टी में मिल जाएगा। कसमें बांधे प्यार वफा सब बात है बातों का क्या, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। भली ये फिल्मी गीत है लेकिन समय सार को याद दिलाता है। इनके शब्द एक एक शब्द इतनी गहराई से लिखे गए हैं, इतने अंतर आत्मा को झकझोरने वाले हैं कि संसार का सारा चित्रण इन पंक्तियों में उतार दिया गया है। इसलिए बंधुओं, मैं तो कह रही हूँ तुमसे, और सिर्फ तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि इधर उधर देखने की बजाय अपने आप को देखें, अपने आप में झांक करके देखें कि वास्तव में हमने अपनी जिंदगी के कितने सारे दिन स्वाद लेकर के खाने पीने में गुजार दिए, कितनी सारी रातें हमने सो करके गुजार दी। अब जो कुछ भी जीवन हमारा शेष बचा है, उस शेष जीवन को जो कब्र में गिरने वाला है हमारा शरीर, फिर कोई हमें कितना भी उठाता रहे, कितना भी जगाता रहे, हम उठ नहीं पाएंगे। बुढ़ापा आने से पहले, मौत आने से पहले अगर हम होश में आ जाएं, अगर हम जागृत हो जाएं, तो हमारा जीवन संतुलित बन सकता है। अन्यथा नहीं चाहते हुए भी वह दिन सबकी जिंदगी में आने वाला है। इसलिए शरीर कब्र में गिरे उससे पहले हमें अपने अहंकार को कब्र में भेज देना चाहिए, क्योंकि फालतू की बातों में सार नहीं होता, शक के रोगी का उपचार नहीं होता। जिंदगी बहुत थोड़ी सी है बंधुओं, सांसों पर किसी का अधिकार नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जो थोड़ी सी तुम्हारे लिए सांसें मिली है, उन सांसों को तुम सार्थक कर लो। उन सांसों को तुम धर्म ध्यान के निमित्त, प्रभु भजन के निमित्त, पूजा पाठ सामायिक के निमित्त खर्च कर लो, क्योंकि वो ही तुम्हारी सांसें सार्थक होगी। जो सांसें तुमने पाप में, व्यसन में, संसार के संपादन के निमित्त खर्च की हैं, वो तुम्हारी सांसें व्यर्थ चली जा रही हैं। इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का
क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। जो तुम्हें अपना दिख रहा है, जिसे तुम अपना मान रहे हो, और किसी का क्या, एक दिन यह देह जुदी होगी। देह भी अलग हो जाती है समय पा करके, वह भी जब अपनी नहीं है तो फिर आगे की बात क्या कहें। कमला चलत न पेड़ जाए, मरघट तक परिवारा। पति का मरण होता है तो पत्नी कमला कहलाती है, वह भी कितने कदम तक जाती है, आगे कहाँ तक जाएगी। मरघट तक जाने की उसकी अनुमति ही नहीं होती उसके लिए। यदि मोहासक्त होकर के आगे बढ़ना भी चाहे तो घर की देहरी तक ही जा सकती है, उसके आगे तो उसे रोक दिया जाता है, और परिवार केवल मरघट तक ही जा सकता है। अपने अपने सुख को रोवे, पिता पुत्र दारा। अपने अपने स्वार्थ के लिए ये सारा संसार स्मरण करता है। मैंने एक उदाहरण पढ़ा इसमें, और वास्तव में वह उदाहरण आप लोगों ने भी कई कई बार सुना है, लेकिन वह उदाहरण हमारी जिंदगी की सत्यता को उजागर करने वाला है। और इसमें एक ऐसे बालक की कहानी कही गई जिसमें बताया गया कि एक फकीर गांव में जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था कि संसार में कोई किसी का साथ नहीं देता, सब स्वार्थ का संसार है। कुछ बालक खेल रहे थे, एक बालक आगे आया और फकीर से कहा, बाबा जी आप ये क्या कह रहे हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। मेरे माँ पिता भाई मित्र सभी मेरे लिए पलक बिछाए खड़े रहते हैं, सभी मेरे कष्ट को अपना कष्ट मानते हैं, और सभी मुझे बहुत चाहते हैं, प्राणपन से चाहते हैं। कभी थोड़ी सी भी पीड़ा हो जाए तो बड़े परेशान हो जाते हैं। आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। बाबा जी ने कहा, बेटा मैं जो कह रहा हूँ बात तो सत्य है, और अगर चाहो तो मैं दिखाई देता हूँ। बालक ने सोचा, बड़ी ज्ञानी समझदार से लगते हैं, इनकी बात में ज़रूर कोई रहस्य होगा। तो उन्होंने कहा, हाँ बताएं, आप कैसे इसे स्पष्ट कर सकते हैं। तब बालक के लिए बाबा जी ने कहा, जैसा मैं कहूँगा वैसा तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा, हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना है। तब बाबा जी ने कहा, ऐसा करो, तुम अपने घर जाना और बिल्कुल निश्चेष्ट होकर के लेट जाना, कुछ समय के लिए श्वास रोक लेना, जैसे मृत शरीर हो। बाबा जी ने इस बात को बता दिया और कहा, फिर तुम समझना कि वास्तव में संसार का स्वरूप क्या है। बालक घर गया और घर जा कर के वह सोया तो सोया ही रहा। कुछ देर तक तो घर के लोगों ने सोचा कोई बात नहीं, सो रहा है। जब देर हो गई जगाया, जब आवाज़ देने पर नहीं उठा तो हिलाया डुलाया, और हिलाने डुलाने पर भी नहीं उठा तो लगा, अरे ये क्या हो गया, इसके तो प्राण पखेरु से उड़ गए हैं, लगता है मर गया है। और देखते ही देखते भीड़ लग गई, सब रोने लगे, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा भाई, ऐसा कह करके सब रोने लगे, चिल्लाने लगे, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी वैद्य को बुलाओ, किसी को तो बुलाओ, इसे जल्दी से ठीक कराएं। और इसी बीच किसी ने कहा कि एक महात्मा जी आए हैं, उन्हें दिखा लें, वह ठीक कर सकते हैं। तो महात्मा जी को बुलाया गया और महात्मा जी आए, उन्होंने देखा और कहा कि ये बेटा तो जीवित हो सकता है, मैं जीवित कर सकता हूँ।
एक औषधि किसी को पीना पड़ेगी। सभी की आवाज़ एक स्वर में आई, हाँ हम पिएंगे, हम पिएंगे, हमें दो, हम पी लेंगे। तो डॉक्टर वो बाबा जी कहने लगे कि ठीक है, सबको नहीं पीना है, किसी एक ही को पीना है, पर इस दवाई के साथ इस औषधि से जुड़ी हुई एक खास बात है, वह यह है कि बेटा तो जीवित हो जाएगा, किंतु जो इसको पिएगा वह मर जाएगा। इतना सुनना था कि सबके चेहरे ही बदल गए और सब लोग अपने बारे में दूर दूर तक की सोचने लगे और सोचने लगे कि फिर तो इसको पीना संभव नहीं है। महात्मा जी ने सबसे पहले दोस्त से कहा, क्यों, तुम पीने को तैयार हो? वह बोला, ऐसी दवाई पीकर मैं क्या करूँगा जिससे मुझे ही मरना पड़े। जब तक था तब तक की दोस्ती थी, अब तो और दोस्त मिल जाएंगे। भाई से पूछा, उसने भी अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। फिर पिता से पूछा गया, पिता ने भी कहा, बेटा जीवित रह जाए यह तो चाहता हूँ, पर जीवित करने के लिए मुझे ही मरना पड़े, ये तो संभव नहीं है। शेष जितने बेटे हैं उनको जी देख करके ही संतोष कर लूँगा। फिर माँ से आग्रह किया गया तो वह कुछ सोच करके बोली, बेटा मेरी आंखों का तारा था, लेकिन अब क्या करें, अब नहीं रहेगा तो यही संतोष कर लूँगी कि जो और शेष बेटे हैं वो ही हमारी जीवन की नैया पार लगा देंगे। अब तो एकदम वातावरण ही बदल गया। महात्मा जी ने सबकी ओर देखा, कोई भी उस दवाई को पीने के लिए तैयार नहीं हुए। उनसे यह निवेदन और किया गया, कोई तैयार तो नहीं हुए। उल्टे महात्मा जी से ही कहा कि अब आप ही पी लो, आपको क्या, अकेले ही तो हो, हम लोगों के तो घर गृहस्थी वाले हैं, हमें तो आगे पीछे सबको देखना है। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, मैं ही पिए लेता हूँ। और जैसे ही महात्मा जी ने उस गिलास को पीने के लिए उठाया कि वह बेटा उठ करके बैठ गया, और जैसे ही बेटा उठ करके बैठा, महात्मा जी उठ करके चल दिए। बेटे को जीवित देख करके सबके चेहरे प्रसन्न हो गए। सब कहने लगे, मेरा लाल, मेरा बेटा, मेरा भाई। ऐसा ही संसार है, जब तक व्यक्ति रहता है तब तक खामियां समझ में आती है, और चला जाता है तो खूबियां ही खूबियां दिखती है। फिर खामियां तो गायब ही हो जाती है, फिर तो उसमें खूबियां ही समझ में आती है। तो वह बेटा भी महात्मा जी के पीछे पीछे चलने लगा और जाने लगा। बेटे ने किन्हीं की और प्यार भरी दृष्टि से भी नहीं देखा, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये संसार स्वार्थ का है। तो बंधुओं, वास्तव में ये कहानी आप लोगों ने कई बार सुनी, लेकिन इसमें जो शब्द दिए महाराज श्री ने, वो एक एक शब्द हमारे हृदय को झकझोरने वाले हैं और हमारी जिंदगी के सत्य को उजागर करने वाले हैं। 12 भावनाएं वास्तव में कई बार हम ऐसे ही पढ़ लेती हैं, लेकिन जब कभी हमारी जिंदगी में इस प्रकार की स्थितियां गुजरती हैं और उस समय हम इन 12 भावनाओं का पाठ करते हैं, तो एक एक शब्द हमारी आत्मा में उतरता चला जाता है कि हाँ, संसार का स्वरूप यही है। इसलिए
एकत्व भावनाओं को भाएं और उसे भा करके हम अपने जीवन में एकाकीपन का एहसास करें। महाराज श्री ने यह बहुत अच्छा विषय दिया है। कल जो अधूरी रह गई एकत्व भावना, उससे हम समझेंगे कि वास्तव में व्यवहार जीवन में जीते हुए भी हम कैसे अपने आप को अपने एकत्व की भावना करें। बाहर में भी हम ऐसे अपने व्यवहार को रफ नहीं कर सकते कि तुम कोई नहीं हो, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे कृतज्ञ बन करके भी नहीं जी सकते। लोक व्यवहार भी होता है और लोक व्यवहार को निभाते हुए भी हमें कैसे अपने जीवन की एकत्व भावना को भाना है, इसे हम कल समझेंगे। आज तो हम 9 बार कुंडलपुर के बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं भैरवाय